कर्मा हिट होता है, ये बात हम सबको पता है। और कुछ ऐसे ही कर्मा किसी को हिट हुए हैं। असल में एक टाइम था जब एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, लखनीत कंट्रोवर्सी। और सबसे ज़्यादा उस कंट्रोवर्सी में जो अलग बात थी वो ये थी कि भाई साहब वो घर से थी, मतलब माँ बाप और एक बेटे और बहू के बीच में थी। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पर इतने सारे बर्तन होते हैं खटपटाते हैं। आंटी अंकल किसी के बातों में आ गए क्योंकि ज़्यादा प्यार दिखाया गया, दुलार दिखाया गया, केयर दिखाई गई कि ना जी हम तो भाई दूर के हैं फिर भी हम आपको बहुत प्यार करते हैं। जब आंटी अंकल उनके घर गए थे तो किस प्रकार से झप्पी पाई गई थी, ऐसा दिखाया गया था कि भाई मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें कोई प्यार कर ही नहीं सकता। तो कुछ इसी के रिगार्डिंग कुछ बातें हो रही हैं लगातार बार बार। कहते हैं ना कि दूसरे घर में लुकड़ी लगाओगे तो तुम्हारे घर में तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा ही होगा। दूसरी की बात यह कि जब आपके घर शीशे के हों तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी और उस टाइम एक हद से ज़्यादा परेशान किया गया था लखन और नीतू को। खासकर उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट नीतू के ऊपर कितना ज़्यादा पड़ा था क्योंकि बड़े हैं और उनको जो बढ़ा चढ़ा के बढ़ाया गया, चढ़ाया गया, चीज़ें कुछ अलग दिशा में चली गई। वो कठिन समय लोगों के लिए कठिन परिस्थिति था, एग्ज़ाम था, बीत गया और ये लोग निकल भी गए। कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं, कितनी भी बड़ी समस्या हो बीच में कितने कितने लोग आए भरने वाले, इमोशनल करने वाले, गलत चीज़ें मोड़ के प्रकट करने वाले। मतलब भाई साहब बाहर का कोई आपको भला कैसे कर सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। तो इन सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा सर्वाइव किया नीतू ने। लखन भी परेशान हुआ लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान हुई नीतू। अब कुछ ही महीने बीते थे, कभी कभी होता है ना इंस्टेंट कर्मा, कभी होता है कर्मा। कुछ फेक पेजेस भी बने उनके रिगार्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस टाइम ऐसे लग रहा था कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, बहुत ऐसी वैसी चीज़ें चल रही थी। लेकिन उन सारी चीज़ों के मद्देनज़र वो कठिन टाइम बीत गया। और कई बार होता है ना कि अगर कोई आपको चढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, आपका खून आप ही का होगा, है ना। चीज़ें समझ में आई, कई चीज़ों में अहम टकराए, बहन और भाई की चीज़ें बिगड़ी। छोटे बेटे से उनका काफ़ी कंट्रोवर्सी हुआ कीर्ति के साथ। उस कंट्रोवर्सी में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई, गुस्सा गर्मी में जैसे छोटे भाई बहन आपस में लड़ते हैं, लेकिन लड़ना उनका जो गलत हो गया वो सोशल मीडिया पे, वो बातें आई गई हो गई और आज फिर से एक साथ है। भगवान करे ये सब ऐसे ही एक साथ बने रहें, किसी बाहरी को दोबारा मौका ना मिले। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और हो सकता है कि आपने भी ये वीडियो देखी हो। अगर नहीं देखी है तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगी, और अगर ये पूरी देखना चाहते हो तो भम्मों की दुनिया पे जाके देख सकते हो। फ़िलहाल ये पार्ट मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कॉपी करना नहीं होता। अगर घर में कोई एक बंदा कुछ कर रहा है वो दूसरे लोग करे तो फैमिली तो है, उसी का पार्ट है। तो ये चीज बहुत गलत होती है, बहुत गलत। ऐसी चीज मत करा करो यार। और हमारी ना कोई डिफरेंसेस है ना कुछ है। कर्मा इज रियल, क्योंकि कुछ लोग थे जो तुड़वा रहे थे यहाँ पे मुंबई। आज चलो, आज भगवान ने सब चीजें ठीक कर दी, आप लोगों ने देखा। और जो कर रहे हैं उन पर कर्मा खुद हिट कर रहा है भाई। अगर मैं बताऊंगा, देखो लोगों को पता नहीं होती, दरअसल उनकी भी गलती वैसे ज़्यादा नहीं है, तो पता नहीं होती। यहाँ पर कॉपी के बारे में बात हो रही थी और ये कॉपी किसके बारे में, वो ब्रांड जो शुरू किया गया है। इससे पहले कीर्ति कर रही थी और लखनीत ने भी अपना शुरू करा, और आंटी जी का शायद पहले से प्लान था, जो कि अंकल ने यहाँ बताया कि कीर्ति का उन्होंने ही शुरुआत कराया। एक टाइम ऐसा था, यही आंटी अंकल एक सिंहासन पे बैठते थे और दूसरों के मुंह से निकली वारी बोलते थे। कहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बच्चों को भी लॉलीपॉप दे के अपना जो चाहे करा लो, और बुजुर्गों को थोड़ी सी ऐसी भावना दिखा दो कि हम तो आपके सगे हैं, आपके सगे ही आपके दुश्मन हैं, है ना। तो भाई साहब कुछ चीज़ें होती हैं कि थोड़ा इंसान हो जाता है, कई चीज़ें हिट कर जाती हैं। और जैसे कोई गरम गरम चीज़ है, हथौड़ा मारो तो मन चाहा आकार दे सकते हो। ऐसा ही आकार कुछ ऐसे लोगों ने बनाने की कोशिश किया था, लेकिन कहते हैं ना अपने तो अपने होते हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर इनडायरेक्टली आ गई हमारे सामने कि किसने हिट करा था और किसने ख़राब करने की कोशिशें करी थी। इवन आंटी अंकल को इनवाइट तक कर लिया था, छोटा भाई बोल रहा था भैया भैया उनको।
हालांकि वो भैया पूरा विष वाला इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार थे, इवन लगाए भी थे। थोड़े दिन तक इम्पैक्ट भी पड़ा है ना, लोग बेहोशी में आ गए, लेकिन जब होश आया तो अब ऐसा होश आया है कि भाई दोबारा ऐसा आलम ना ही आए तो ज़्यादा बेहतर है। फ़िलहाल अब कीर्ति का जो नया अच्छा प्रोग्राम आने वाला, मतलब शादी, भाई साहब रंगारंग शादी। अब ये शादी थोड़ा अलग और अच्छी होगी, क्यों? क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ होगी बिना किसी गिले शिकवे के। एक वीडियो और मैंने आज इनका देखा, भम्मों की दुनिया का, एक चीज़ बेहद अच्छी लगी, जो कि अंकल जी पहले भी करते थे, पर अंकल जी कई लोगों के विचारों में पिस रहे थे। तो अभी उन्होंने बोला, किस प्रकार से बात रखी कि वो नीतू ऐसी है, नीतू ऐसी, बहुत सारे कामों में फंस जाती है। यही चीज़ हम लोग पहले भी बोलते थे कि अंकल जी, आंटी जी, नीतू जितना कर रही है ना, आम लड़की नहीं कर सकती। आप उससे वो उम्मीद करो ही मत कि भाई साहब अगर उसको टाइम नहीं मिल पा रहा आप मिलने चले जाओ। और अब ये चीज़ हो रही है, ठीक है, अगर आपकी बहू बेटी तरक्की कर रही, इसमें आपको प्राउड फील होना चाहिए। आज जब आंटी और अंकल दोनों सब साथ में हैं, तो भाई साहब किसी तीसरे की हिम्मत नहीं है कि बीच में आके लुकड़ी लगा दे। एक दूसरे पे ट्रस्ट रखो, अगर कोई कुछ लुकड़ी लगा भी रहा है ना, उसको वहीं पे मुंह तोड़ जवाब दो, दोबारा चुगली चेक करने की कोशिश नहीं कर पाएगा। और हमारी आंटी जी अंकल जी सिंहासन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, तो आपसे एक विनम्र निवेदन है, उस सिंहासन पे अगर आप बैठिएगा ना, तो भाई साहब सोच समझ के बोलिएगा, किसी लुकड़ी लगाने की बातों में मत आइएगा। अब तो देखिए दूध का दूध और पानी का पानी हो ही चुका है, क्योंकि उस सिंहासन पे बैठ के बहुत विकराल परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी, याद करिए आप, है ना। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातों को अब अवसर मत दीजिएगा। हाँ, अगर हो सके तो उस पर कुछ अच्छी अच्छी बातें करिएगा जो एकजुटता प्रदान करे। जो जैसे पहले लोग कहते थे कि वाह क्या फैमिली है, इन लॉज हो तो ऐसे, ससुराल हो तो ऐसी, तो कुछ अगर उस क्रम में हो पाए तो उस सिंहासन पे बैठिएगा, कुछ पॉजिटिव दीजिएगा, तो हम भी आके यहाँ बोलेंगे। ऐसा नहीं कि आपने जब वो उड़ेला था आग दूसरे के बहकाव में आके तो हमने वही बोला था, हम ये भी बोलेंगे। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करेंगे जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, अभी आपकी वीडियोज़ में व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं, आप प्यार मोहब्बत से रह रहे हो, दूसरों के बहकाव में नहीं आ रहे हो, तरक्की कर रहे हो अंकल जी। उस टाइम अगर कंट्रोवर्सी होती थी, कितने दिन व्यूज आ जाता था, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और फिर यार कितना भी व्यूज आ जाएगा जब अपने साथ नहीं है। ये सब पैसा वैसा धन दौलत यहीं रह जानी, छोटी मुंह बड़ी बात अंकल जी हैं, छोटी छोटी बड़ी बातें लेके ना आ जाइएगा। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, बस मुझे लगा कि इस पे पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। बहुत दिन से बात भी नहीं हुई इस मुद्दे पर, अंकल जी और आंटी जी सिंहासन याद कर रहे थे, जिक्र कर रहे थे, तो हमने कहा क्यों ना हम भी थोड़ा सिंहासन के बारे में वार्तालाप कर लें और इस चीज़ में कर्मा जिनको मिले उसके बारे में भी बात कर लें। तो चलिए जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।